प्रिय साथियों नमस्कार। मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने परिवार स्मार्ट पीएससी एकेडमी पर। साथियों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना लेकर आया हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जो कि एडीओ की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए। साथियों, पिछले कुछ समय में मुझे कॉल और मैसेज के माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट का लगभग 40-50 स्टूडेंट हैं जिनका मैसेज और कॉल आया है एडीओ की तैयारी करवाने के लिए। तो बोल रहे थे स्टूडेंट कि सर, जिस प्रकार आपने पीएससी के मैराथन क्लासेस लिए हैं, अभी वर्तमान में आप लोग जिस प्रकार से होमगार्ड के लिए, एसआई के लिए, पुलिस के लिए बैच चला रहे हैं, वर्दी बैच, ठीक उसी प्रकार आप हमारे लिए भी एडू की क्लास प्रोवाइड कराएं सर, ऐसा करके कमेंट आ रहा था। और बहुत सारे तमाम ऐसे थे जो कि मैं क्लास भी ले नहीं पा रहा था। बार-बार आप देख ही रहे होंगे, कॉल आना भी प्रारंभ हो गया था। तो उसी वाले सेक्शन को अगर लें, तो उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं थोड़ा-सा। क्योंकि बच्चों का ख्याल रखते हुए स्मार्ट पीएससी एकेडमी ने ही ये चालू किया है पढ़ाना। तो बच्चों का चाहे वो 30 हो, 40 हो या 10 हो, अगर 10 भी बच्चे बोल देते हैं तो उसके लिए हम लोग प्रोवाइड कराएँगे भी। ऐसा नहीं है कि भई कि हम लोग छोड़ दें, ऐसा नहीं है। और डिमांड भी है क्योंकि स्मार्ट पीएससी एकेडमी द्वारा निःशुल्क में क्लास प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इन लोगों के लिए, सभी के लिए पैसा पेड करें, ऐसा नहीं है। एडीओ की क्लास पूर्णतः निःशुल्क रहने वाली है। और एडीओ की क्लास जो करते हैं उनको तमाम ऐसे समस्या आती हैं जिसमें से वो बोलते हैं कि सर हमें ऐसा करना चाहिए, उसके प्रश्न बहुत सारे उठते हैं। तो तमाम ऐसे प्रश्न जो आपके मन में उठते हैं उसको मैं सॉल्व करूंगा, आज बताऊंगा कि किस प्रकार से आपके मन में, एक विद्यार्थी के मन में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको मैं यहाँ पे आप लोगों को साथ डिस्कस करने वाला हूँ भाई। ठीक है, आप लोगों को मैं बता दूं, पहले तो बैच को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग देखेंगे क्या, पहले हम लोग देखेंगे जो व्यापम द्वारा जारी किया गया था ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें से बताया गया था कि 16 जनवरी 2025 को यह बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में एडीओ के लिए सहायक विस्तार अधिकारी के लिए 193 पोस्ट और बैकलॉग के लिए 7 पोस्ट, मतलब 200 पोस्ट एडीओ के लिए लाया गया है ना। अब ये जारी हुआ है ऑफिशियली, तो ऑफिशियली जारी हुआ है तो इसका भी तो कोई ना कोई सिलेबस होगा ना, तभी तो इनका क्या लेगा, एग्जाम लेगा। तो भाई इसके लिए भी तो एग्जाम तो होगा। तो एग्जाम की अगर बात की जाए तो इसके अगर देखें तो इसका सिलेबस आपको जाने देखने को मिलेगा, ये 5 विषय, ये जो 5 विषय हैं इसके अंतर्गत भी बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा जी। 5 अध्याय के रूप में हम लोग देख सकते हैं, है ना। ये 5 अध्याय इसके लिए भी अलग अलग से इकाई के रूप में और भी इसके साथ देखने को मिलता है। अगर देखें एडीओ के लिए, तो एडीओ का पिछला एग्जाम हुआ था 2017 में और उससे भी पहला हुआ था 2013 में। ठीक है, तो उसका एग्जाम हुआ था भाई, तो उसमें व्यापम द्वारा 150 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे भाई। कितने क्वेश्चन, 150 प्रश्न पूछे जा रहे थे। और ये जो 150 प्रश्न है ये पिछला था। अभी क्या हो गया है, अभी व्यापम ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। अभी क्या कर दिया है, व्यापम ने पैटर्न चेंज कर दिया है। अब 100 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं कि इनका भी 100 अंक का ही प्रश्न पूछेगा। ठीक है, ऐसा हम लोग उम्मीद कर रहे हैं भाई। क्योंकि जो देखिए 2012 और 2017 में 150 अंक का था, इस वजह से 5 अध्याय थे, तो 5 अध्याय के अंतर्गत आपको डिवाइड करने का देखने को मिलेगा 30-30 अंक। 30 अंक इसके लिए भी, 30 अंक का प्रश्न इसके लिए भी, 30 प्रश्न इसमें भी, 30 प्रश्न इसमें भी और 30 प्रश्न इसमें भी। मतलब 5 अध्याय है जिसमें से सामान्य ज्ञान, जिसमें से छत्तीसगढ़ का और प्लस इसमें ऐड कर लीजिएगा भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसमें से 30 अंक का प्रश्न पूछा गया था, है ना। वही अगर देखें पंचायती राज्य व्यवस्था की, तो इनसे 30 अंक का प्रश्न पूछे जाना था, है ना। आजीविका की बात की जाए तो आजीविका से 30 अंक का 30 प्रश्न पूछा गया था। ग्रामीण विकास से 30 अंक का 30 प्रश्न पूछा गया था। ठीक उसी प्रकार सामान्य हिंदी से भी 30 अंक का 30 प्रश्न पूछा गया था। तो ये जो 30 अंक का 30 प्रश्न है, इसमें अगर देखें तो सभी को अगर टोटल करेंगे तो 150 प्रश्न होगा। मतलब 150 प्रश्न में 150 अंक, 150 अंक। ठीक है, अभी व्यापम अपना पैटर्न चेंज कर दिया है, तो होगा कितना, 100 प्रश्न का 100 अंक। अब होगा ये, तो देखिए इसमें से सभी में 10-10 अगर माइनस करेंगे, सेम तो रहने वाला ही है ना। तो सभी में 10-10 माइनस कर लेंगे तो आपको मानकर चलना है इसमें 20-20 अंक का 20-20 प्रश्न सभी में से पूछना है।
वेटेज तो सभी का सेम ही रहने वाला है, ऐसा नहीं है कि कोई का ज्यादा रह जाएगा तो कोई किसी का कम रह जाएगा, ऐसा नहीं रहने वाला है। जो पहले था वही रहेगा, लेकिन अगर कोई सी भी अगर सिलेबस में दूसरा फेरबदल होता है तो हम लोग उसके लिए है ना आपको अवगत कराएंगे कि जो पाठ्यक्रम है उसमें चेंजेस हो गई है। ठीक है, वो हम लोग बताएंगे। ये तो हो गया पाठ्यक्रम के बारे में, जिसमें से 5 अध्याय है जी। सामान्य हिंदी की बात की जाए तो सामान्य हिंदी के लिए भी बहुत सारे अच्छे बुक्स भी अवेलेबल है और हमारे टीचर भी हैं, पढ़ाएंगे भाई। चलिए आगे बात करते हैं बैच की। इस एडियो बैच की बात की जाए तो एडियो बैच के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टीचर एक महत्वपूर्ण टीचर आए हैं भाई। क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 60 अंक 60 अंक भाई जो कि है होने वाला है पंचायती राज्य, आजीविका और ग्रामीण विकास, 3 होने वाले हैं। ये 3 का वेटेज अगर देखें तो 20-20 अंक का मानकर चलते हैं, मतलब 60 अंक। 60 अंक के लिए एक टीचर आया गया है। अगर इस टीचर की बात करूं तो ये अपने विषय में बहुत ही अच्छा है भाई। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा बोल दिया जाएगा कि सर ऐसा है, ऐसा नहीं है ना। थोड़ा सा बस ये कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा, क्योंकि नया नया है, इस वजह से हमारे प्लेटफॉर्म में एक टीचर जुड़ेंगे जिसका नाम है जितेंद्र साहू सर, है ना। जितेंद्र साहू सर हैं, उसको हम लोग मिलाएंगे थोड़ी देर में। लेकिन अभी बात करते हैं इस सिलेबस की। तो सिलेबस के अंतर्गत सामान्य ज्ञान है। इस सामान्य ज्ञान को मैं कंप्लीट कराने वाला हूं, जिसमें से भारतीय राज्य व्यवस्था की बात की जाए तो भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत रुपेश साहू सर इसको पढ़ाएंगे। अच्छा, अब दोनों साहू सर हैं जी, ऐसा नहीं है दोनों साहू सर हैं, साहू ही सर है। एक तो है जितेंद्र साहू सर जो हमारी संस्था से जुड़ने वाले हैं इस एडियो बैच के माध्यम से, और दूसरा है रुपेश साहू सर जो कि आप लोगों को भली भांति पता है कि भारतीय राज्य व्यवस्था का एमसीक्यू सेक्शन वो संभाल रहे हैं। साथ ही साथ वो मैथ्स, हिंदी और रीजनिंग वाले हैं भाई, ऐसा नहीं है ना। हिंदी में दुर्ग यूनिवर्सिटी में टॉप 10 में से 7वां रैंक लगा है जी, इसका रुपेश साहू सर का, है ना। तो हिंदी बहुत तगड़ा पढ़ाते हैं जी। और ये सर की बात की जाए जितेंद्र साहू सर की, तो पंचायती राज्य व्यवस्था बहुत अच्छा तगड़ा नॉलेज है, आजीविका का भी बहुत तगड़ा नॉलेज है, ग्रामीण विकास का भी बहुत तगड़ा नॉलेज है। कम समय में आप लोगों के लिए बहुत कम समय है जी, है ना। तो कम समय है, इस कम समय में हम कैसे तैयारी कर सकते हैं उसके लिए हम लोग बताएंगे। इसी वजह से तो हम लोग स्मार्ट पीएससी एकेडमी के द्वारा एक निर्णय लिया गया है कि क्यों ना हम लोग बच्चों को ध्यान में रखते हुए एडीओ का बैच चलाएं सर, है ना, जो कि होने वाला है पूर्णतः निःशुल्क। पूर्णतः निःशुल्क होने वाला है। और ये बैच कब से आने वाला है ये भी आप लोगों को बता दूं। आज है 22 तारीख, आज है 22 तारीख और 25 तारीख से ही, ज्यादा वेट नहीं कराते हुए क्योंकि कम समय बचा है, इस वजह से 25 तारीख से ही हम लोग क्या करेंगे, पंचायती राज्य से और छत्तीसगढ़ के हम लोग सामान्य अध्ययन से क्लास स्टार्ट करेंगे एडीओ के लिए। बिजी शेड्यूल है जी, डेली आप लोगों को पता है कि 5 से 6 क्लास अभी अपलोडेड हो रहे हैं, तो 5-6 क्लास लिया जा रहा है, तो बहुत थोड़ा सा समय का शॉर्टेज था। इस वजह से देखते हुए हम लोग यह निर्णय लिए कि भले ही 2 ही क्लास चालू करें एडीओ के लिए, लेकिन प्रारंभ जल्दी करते हैं, है ना। तो ये सोचा गया है भाई। तो पंचायती राज्य से प्रारंभ करेंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से। अब ये जो छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान है ये पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं। इस वजह से मैं बोला हूं कि थ्योरी प्लस एमसीक्यू, जो पढ़ लिए हैं सब्जेक्ट उसको हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू के माध्यम से उसको पढ़ेंगे जी, है ना। और जो नहीं पढ़े हैं उसको हम लोग थ्योरी के माध्यम से पढ़ेंगे। अब जो पढ़ लिया है वो कौन कौन सा सब्जेक्ट है सर, मेरा जो सामान्य छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन है इसमें से मैं छत्तीसगढ़ के जियोग्राफी को कंप्लीट करा चुका हूं, है ना। अगर आप नहीं देखें तो प्लीज एक बार जाकर देख सकते हैं, उसमें आधुनिक इतिहास अभी इतिहास में चल रहा है। छत्तीसगढ़ की जो जनजाति है और छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति है उसके लिए अलग से थ्योरी क्लास लाया जाएगा, जो थ्योरी क्लास प्रोवाइड कर दिया गया है उसके लिए एमसीक्यू के माध्यम से उसको हम लोग पढ़ेंगे जी। ठीक, ये है कंप्लीट सिलेबस होने वाला है, कंप्लीट सिलेबस होने की पूर्ण गारंटी है जी। कम समय में आपका एग्जाम होते तक हम लोग आप लोगों के लिए पूर्णतः कंप्लीट सिलेबस करा देंगे। चलिए, तो अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं सर से, और सर का हम लोग अवगत कराते हैं। तो सर यहाँ पे मौजूद है, दोनों सर मौजूद हैं। एक सर तो कह रहा था नहीं सर हम लोग सीधा सीधा हम लोग अपने क्लास में ही रूबरू हुए, नहीं ऐसा नहीं है, पहले आप लोग बच्चों के साथ अवगत हो उसके बाद ही क्लास में जाए, ऐसा करके मैं ये बोला हूँ जी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग न्यू मेंबर को हम लोग मिलाते हैं जिसका नाम है जितेंद्र साहू सर। प्लीज वेलकम सर आपका। नमस्ते प्रिय साथियों।
बहुत बहुत स्वागत सर आपका, जिन्होंने आपको आपने मुझे इस मंच पर बुलाया। साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो मैं अपना परिचय बता दूं। सर ने भी मेरा परिचय बताया। मैं जितेंद्र साहू आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ पंचायती राज एवं संविधान एवं अन्य विषय, है ना। तो इसमें मैं आप लोगों को बड़े ही सहज शब्दों में, बड़े ही आसान तरीके से मैं बताने वाला हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि आप सबसे मिलजुल कर हम पढ़ने वाले हैं। तो आगे की बात सर के साथ। तो सर आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके के साथ पंचायती राज जब पढ़ाने वाले हैं, सिलेबस की अगर देखें तो सिलेबस बहुत ही, अगर जो मैथ्स के लिए रीजनिंग में कमजोर होते हैं उनके लिए, सभी के लिए बहुत ही बेस्ट मौका है साथियों कि एडीओ की तैयारी में लगे। क्योंकि इनसे मैथ्स का तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, रीजनिंग का क्वेश्चन पूछेगा नहीं, इंग्लिश का क्वेश्चन पूछेगा नहीं, तो जो इसमें प्रॉब्लम जाते हैं उसको तो पूछ ही नहीं रहा। तो सरल वाले जो सब्जेक्ट हैं, सरल वाले जो सिलेबस है, उसको हम लोग तैयारी करें, तो उसको तैयारी करने के लिए बेस्ट मौका है जी, है ना। तो सर से यही उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके के साथ पढ़ाएंगे, और मिलजुल कर पढ़ना है और मिलजुल कर पढ़ाना है, यही स्मार्ट पीएससी का मुख्य उद्देश्य है साथियों। हमारे साथ में और सर मौजूद हैं, जो कि आप लोगों को भली भांति पता है, रुपेश साहू सर, उनको भी मैं यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि साहू सर भी आप लोगों को थोड़ा बहुत मोटिवेट कर दें और जितेंद्र साहू सर भी मोटिवेट करें। पहले तो जितेंद्र साहू सर से ही थोड़ा सा और मोटिवेट किस प्रकार से हो, ताकि बच्चे और अच्छा इंटरेक्ट होकर पढ़ सके, इसके बारे में सर से आग्रह करता हूँ कि सर बताएं, आप लोगों को थोड़ा बहुत मोटिवेट करें। जी सर, बिल्कुल, बिल्कुल साथियों, बड़े ही मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ बड़े ही आसान शब्दों में, लेकिन बड़ी ही आसान शब्दों के साथ-साथ आप लोगों के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि विषय की समझ अगर है, तो आप किसी भी परिस्थिति में आप अपने जो क्वेश्चन है, उनको आप टैकल कर सकते हैं। आप में टैकल करने की एक तरीका आ जाती है कि कैसे हम क्वेश्चन को हैंडल करें, है ना? क्योंकि हर क्वेश्चन जो है वो आसान नहीं रहते हैं, कुछ क्वेश्चन उलझाने वाले भी रहते हैं और यही परीक्षा की पैटर्न होनी ही चाहिए और होती है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए बड़े गहराई के साथ और बड़े ही आसान शब्दों में आपकी सोच को विकसित करते हुए मैं अपने विषय को आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। तो प्रिय साथियों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि बैच की लॉन्चिंग है वो 25 तारीख को है। तो बिल्कुल जुड़िए साथियों हम लोगों के साथ। और जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ पंचायती राज। सर जी हैं जो हमारे संस्थान के मुख्य हैं, ये आपको छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन इनको पढ़ाने वाले हैं। और साहू सर, जिनका नाम है रुपेश साहू, जिनसे आप भली-भाँति परिचित हैं। तमाम विषय जो आपको पढ़ा रहे हैं ये। और एक नए विषय और आपको रेडियो के हिंदी विषय पढ़ाने वाले हैं। सर प्लीज़ कम। तो रुपेश साहू सर हमारे यहाँ पहुंच गए हैं, तो साहू सर से यही बच्चों का बताएं कि किस प्रकार से आप इनको हिंदी की क्लास प्रोवाइड करेंगे और किस प्रकार से आप बच्चों को मोटिवेट करते हुए पढ़ाएंगे और बच्चे का समझ विकसित हो, ताकि एग्जाम में गड़बड़ी ना हो, वो आप लोग को बताएंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आना तो नहीं चाहता था इस सेक्शन में, बैच के लॉन्चिंग के लिए क्लास में ही मिलना चाहता था, लेकिन सर ने बुला लिया तो आना पड़ा। सर का बात कैसे मना कर सकते हैं। सर आपने तो सभी चीज बता दिया, परीक्षा का पैटर्न कैसे होने वाला है और किन किन सब्जेक्ट में आपका विषय की पकड़ होने वाली है। मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाला हूँ, साथ में जो भारतीय राज्य व्यवस्था है उसके एमसीक्यू को अभी कर रहे हैं। एमसीक्यू जैसे समाप्त हो जाएगा उसके साथ हम क्या करने वाले हैं, इसका थ्योरी क्लास करने वाले हैं। सर के द्वारा सभी चीज की जानकारी तो दे दिया है, बस एक ही लाइन कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो स्मार्ट पीएससी एकेडमी के लिए जो भरोसा और विश्वास बनाया है और बनाकर रखा है, उसको हम बरकरार रखेंगे। इसी के साथ क्लास में मिलते हैं जी। ठीक है सर। ठीक है, तो प्रिय साथियों, आप सभी से मैं कह दूं कि जितना से जितना भी ज्यादा शेयर करना है करिए, क्योंकि जिन बच्चों के पास पैसा देने के लिए, क्लास खरीदने के लिए, कोई भी संस्था में जाकर क्लास खरीदने के लिए उनके पास साधन नहीं होता, किसी के पास समय के अभाव होता है, उन सभी दोस्तों के पास, उन सभी साथियों के पास आप यह शेयर कीजिए, यह वीडियो शेयर कीजिए, और साथ ही साथ स्मार्ट पीएससी एकेडमी में जुड़ने के लिए कहिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि सर आप लोगों को अच्छे से समझा पाएंगे सर कि थोड़ा हाँ, सा हाँ। एक बात और कहना चाहूंगा। जो आप लोगों का बैच स्टार्ट होने वाला है 25 तारीख से, बस एक ही काम करना है कि आप लोगों को डेली क्लास कंटिन्यू करना है। क्योंकि ऐसा होता है कि हम एक क्लास को आज छोड़ दें, कल करने वाले होते हैं, तो कल करने से बेहतर है आज उसी को कर लें, क्योंकि कल के हम आगे बढ़ चुके रहेंगे और उसमें बहुत सारा डाउट आए जाएगा, तो उस डाउट को कैसे क्लियर करेंगे। तो आप इसमें डेली रेगुलर क्लास करेंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी जो डाउट होगा उसको कर सकते हैं। बस सर इतना ही कहना था। ठीक है, तो
डेली जुड़िएगा हमारे साथ, रेगुलर जुड़िएगा। 25 तारीख से जुड़ना ना भूलिए। टाइमिंग भी रहने वाला है 12 से 3, है ना, दोपहर का समय रहने वाला है 12 से 3 बजे तक, है ना भाई। तो जुड़ना ना भूलिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अगर हमारे चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के नोटिफिकेशन, वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए भी बेल आइकन प्रेस करना बहुत ही अनिवार्य है जी। तो चलिए क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। ठीक है सर, धन्यवाद।